दोस्तों, अकेला पड़ गया इजराइल। जी हां, पूरी तरह से अकेला पड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन पूरा प्रेशर दे रहा है इजराइल पर। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिए। भाई, नॉट जस्ट इन लेबनान, ट्रंप इज होल्डिंग बैक इजराइल इन ऑल एरिनाज। भाई, लेबनान पर इजराइल पर प्रेशर है कि हमला ना करे। इजराइल लेबनान पर किसी भी हालत में हमला ना करे। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये प्रेशर दे रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े झटके में नेतन्याहू है। अगली रिपोर्ट यही है कि नेतन्याहू टेंशन में है, बहुत पैनिक है कि क्या करें। अगर अमेरिका सामने आ गया कि भाई तुम लेबनान पर हमले मत करो, जो इस वक्त सामने है, और लगातार प्रेशर दे रहे हैं इजराइल पर अमेरिकी ऑफिशियल्स की लेबनान पर हमले ना करना, तो सीधी सीधी बात यह है कि नेतन्याहू लेबनान पर हमले कर नहीं पाएगा। उसकी मंशा ग्रेटर इजराइल वाली पूरी नहीं हो पाएगी। एक और अरब देश पर वो कब्जा कर नहीं पाएगा। नेतन्याहू अपने लोगों को क्या मुंह दिखाएगा? जिसने लाशों के अंबार पर अपनी कुर्सी जमाई हो, उसको अगर कत्ल करने से रोक दिया जाए तो वो अपने खूनी खूंखार ज़ॉम्बीज़ लोगों को क्या मुंह दिखाएगा? नेतन्याहू इस फिक्र में है। नेतन्याहू यानी इजराइल अपने आप को अब अकेला महसूस कर रहा है, क्योंकि चाहे मोसाद हो, इजराइल के टॉप ऑफिशियल्स हों, किसी भी ऑफिशियल्स की बात ट्रंप सरकार नहीं मान रही है। यहाँ तक कि इतिहास में पहली बार एक अलायंस बन रहा है, सामने से नहीं पीछे से एक ग्रुप बन रहा है, जिसमें कतर, पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका शामिल होंगे। जी हाँ, एक ऐसा ग्रुप जिसमें ईरान भी होगा, अमेरिका भी होगा। यह कमाल है। और कमाल सिर्फ यही नहीं, कमाल यह है कि इस ग्रुप में इजराइल नहीं होगा, और यह ग्रुप नजर रखेगा कि लेबनान पर इजराइल हमला ना करे। अब बताओ, कहाँ आसमानी किसी किताब में लिखवा दें कि हैदर वाले जीत गए हैं और यजीद की नस्ल हार गई है, अमेरिका का मुंह काला हो गया है। अलग थलग पड़े इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फिर से दोहराया कि भाई एक्शन लेने का अधिकार हमारे इजराइल में मौजूद फौजियों को है। भले ही नेतन्याहू ने अपनी फौज को आदेश दे दिया है आगे मत बढ़ना। अमेरिका ने नेतन्याहू को, नेतन्याहू ने आईडीएफ को, आईडीएफ ने अपने फौजियों को कह दिया है कि लेबनान पर हमले ना करना, जिस तरह से पिछले कई दिनों से हमले बढ़ाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुंह से कुछ ऐसी बातें नेतन्याहू बोलेगा जिससे इजराइल के लोगों को ऑक्सीजन मिले कि हाँ नहीं, अभी हम कत्ल लेबनान में कर सकते हैं। ये सिर्फ ईरान का ही जलवा, ये ईरान की ही जीत है, जीत पर जीत है कि लेबनान में भी सीज फायर नजर आ रहा है। भागे हुए लेबनीज लोग अपने वतन, अपने घरों में वापस लौट रहे हैं। अब सिर्फ इज्जत की बात है इजराइल की कि लो जी, ईरान ने अमेरिका को भी झुकाया और इजराइल को भी झुका दिया। तो इस बौखलाहट में इजराइल ने लेबनान पर एक तोप का गोला दागा है। ये देखिए, बड़ी बात यह है कि सिर्फ दागा ही दागा है, मौत किसी की नहीं हुई है। और ये बम का गोला दाग कर इजराइल ने सिर्फ अपनी इज्जत बचाने का काम किया है कि जी हम तो किसी की नहीं मान रहे, हम तो अभी भी अपने मन की कर रहे हैं। आईडीएफ के चीफ के द्वारा इजराइल के उन फौजियों को जो लेबनान में है, आदेश दिया गया है कि आप लेबनान पर, लेबनीज पर हमले मत करो, आप सिर्फ सेल्फ डिफेंस में हमले करो। अगर आप पर हमला होता है तभी आप जवाब दो, वरना हमले मत करो। बताओ, ये ईरान की जीत नहीं तो क्या सऊदी अरब के बिन सलमान की जीत है? 2 मार्च 2026 को लेबनान में इजराइल ने जो सीज फायर किया था, तब से अब तक इजराइल लेबनान में 4000 बेगुनाहों का नरसंहार कर चुका है। इजराइल का जहरीला नेता बेंजीवीर, उसका एक और खतरनाक आतंकी बयान आया है। इसने कहा है
कि लेबनान से डील करने के बजाय हमें लेबनान पर बमबारी करके तबाही मचा के बैत हनौन बना देना चाहिए, सब कुछ निस्तो नाबूद कर देना चाहिए। अब मैं दुनिया के तमाम सो कॉल्ड ड्रामेबाज जो अमन पसंद बनते हैं लेकिन दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत रखते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर शिकंजी नहीं बचपन में अपनी अम्मा का दूध पिया है तो मुझे बताओ कि ये बयान आतंकी है कि नहीं। अगर कोई मुसलमान इस तरह की बात कर दे कि भाई कत्लेआम कर दो तो उसे आतंकवादी करार दे दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि बाप बना लिया है और फादरलैंड बोलकर आ गए हैं और अब्बा इनके नाच नाच के आते हैं, नचनिया बने हुए हैं उसके, तो इनको वो और उसके जहरीले बयान कट्टरवादी या फिर आतंकवादियों वाले नहीं लगते। कितने जलील हो। एक तो राम जी का पैसा भी, अबे जो अपने भगवान का नहीं हुआ, सोना चांदी, ओहो, राम मंदिर का सोना लूट लिया हिंदुओं ने, चांदी लूट लिया हिंदुओं ने। अब हिंदू कहेंगे भाई हमने तो नहीं लूटा, तमाम हिंदुओं को, भाई तमाम हिंदू ही लुटेरे तो हो गए। अगर हिंदू राम मंदिर अपने भगवान के घर होने वाली चोरी पर भी खामोश हैं, क्योंकि चोर उनका बाप निकला है, चोरी का शक उनके चौकीदार पर है, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी खामोशी इसीलिए है कि तुम्हारा बाप चौकीदार है, तुम्हारा बाप चोर है। शोर तभी मचता दोस्तों जब चोर मुसलमान निकलता, इसलिए शांति है। तो जो अपने भगवान के ना हो सके वो किसी इंसान के क्या होंगे। ईरान किसी भी हालत में लेबनान को अकेला छोड़ने को राजी नहीं है। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर गलीबाफ ने कहा है कि लेबनान की ज़मीन की अखंडता की सुरक्षा की जाएगी और उसको बचाया जाएगा। हर हाल में लेबनान के मामले को हल किया जाएगा, लेबनान आज़ाद करवाया जाएगा, लेबनान को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। ईरान की डेलीगेशन स्विट्ज़रलैंड से निकल के ओमान पहुंची है। ये वही ओमान है जिस पर ईरान ने मिसाइलों की बरसात की थी, जिस ओमान को पीटा था। और मैंने उस वक्त कहा था कि अंदर ही अंदर ये ओमान या अरब, कुछ देश तो ऐसे हैं जो अमेरिका के दबाव में थे, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ईरान का लोहा मान चुके थे। अब आप खुद अपनी आंखों से देखिए, ओमान को अगर इतना बुरा लग रहा है ईरान, तो फिर ईरानियों का स्वागत क्यों किया, ईरान से रिश्ते क्यों ठीक कर रहा है। बल्कि ओमान ने ईरान को इनवाइट किया कि आप आइए, हुर्मुज पर बात करेंगे। और अब ईरान की डेलीगेशन ओमान में है। अब तमाम अरब देशों को आप ईरान के आगे झुकता हुआ अपनी आंखों से देखेंगे। हुर्मुज का हाल ये है कि ये देखो, ईरान के तेल को चाइना के जहाज भर भर कर तेजी से अपने मुल्क लेके जा रहे हैं। यानी ईरान और चाइना लगातार तेल का खेल खेल रहे हैं। अब अमरीकियों की मानसिकता जान लीजिए। अमेरिका की सिर्फ 22% आवाम चाहती है कि ईरान पर हमले हों और 37% अमरीकियों का मानना यह है कि इस डील में ईरान का फायदा हुआ है और 78% अमरीकी चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, मामला शांत हो, महंगाई कम हो, तेल सस्ता हो और बस इलाके में शांति आए। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल ने कहा है कि तुमने धमकाया, हमने एक्शन लिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई गुंडागर्दी वाला इलाका नहीं है, किसी डकैत का इलाका नहीं है, वो ईरान की टेरिटरी का इलाका है। हमारा पानी है, हमारा समुद्री इलाका है, हम जब चाहेंगे उसे बंद करेंगे, खोलेंगे, जैसे चाहे इस्तेमाल करेंगे, तुम हमें ज्ञान नहीं पेल सकते। दूसरी तरफ ईरान ने फिर धमकाया है कि अगर MOU यानी एग्रीमेंट का पालन नहीं किया जाता है तो हम जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। हज़रत मोहतरम ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई को सुपुर्द खाक 4 जुलाई से 9 जुलाई के बीच किया जाएगा। ईरान और इराक में लगभग 1 हफ्ते तक उनका सोग मनाया जाएगा, गम मनाया जाएगा और फिर इन्हीं तारीख के बीच उन्हें सुपुर्द खाक मशहद में रोज़ा मुबारक में दफनाया जाएगा। याद होगा, एक ख़ास बात मैं आपको लगातार याद दिला रहा हूँ
कि जब लास्ट हमला एक दिन के लिए जब इजराइल और ईरान के बीच हुई थी जंग, और फिर अगले दिन अमेरिका ने भी ईरान पर हमला किया था, उस दौरान अमेरिका और इजराइल का मकसद ये था कि अब हमने फिर से तैयारी कर ली है, ईरान कमज़ोर हो चुका है, अब हमला करके देखते हैं क्या होता है। ईरान तो गयो, लेकिन जब ईरान ने इजराइल पर पलटवार किया तो अगले 12-18 घंटे में इजराइल घुटने पे आया और अमेरिका से कहा कि बचा लीजिए, सीज फायर करवा दीजिए। लेकिन अब सैटेलाइट इमेज आई है उसी हमले की कि ईरान ने जब इजराइल पर पलटवार किया तो इजराइल के सैन्य ठिकाने जलकर राख हो गए। देखिए काली काली जमीन आपको जो नजर आ रही है, ये ईरान के इजराइल पर हमले का असर है। ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने मेरे दिल की बात कही है और मैं अपने लोगों को तो रोज बोल रहा हूं। ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि हमें दुश्मन पर भरोसा नहीं है, अगर ये डील हो भी जाती है तब भी मुझे दुश्मन पर भरोसा नहीं है, तब भी हमें जंग के लिए तत्पर तैयार रहना होगा। बिल्कुल दोस्तों, भरोसा इजराइल पर अमेरिका पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रही रिपोर्ट, अमेरिका ने आनन फानन अमेरिका की हथियार बनाने वाली टॉप कंपनियों को बुला लिया है, जिसमें लॉकहीड मार्टिन, RTX, बोइंग, L3 हैरिस, नॉर्थरोप, ग्रूमैन एंड और हनीवेल। ये डोनाल्ड ट्रंप ने इन कंपनियों को बुलाया है, भारी मात्रा में मिसाइल मैन्युफैक्चर की जाए, इनको आदेश दिया है कि जल्द से जल्द तगड़ी, बेहतरीन और बड़ी मात्रा में मिसाइलें प्रोड्यूस करो, मिसाइलें बनाओ। तो सवाल यह है कि जब आप ईरान से डील कर रहे हो तो फिर हथियारों की इतनी कमी कैसे हो रही है और एडवांस इतने हथियार क्यों बनवाने पड़ रहे हैं तुम्हें? एक्सपर्ट कह रहे हैं और मेरा भी यही मानना है कि ईरान ने अमेरिका इजराइल को जितना पेला है उस हिसाब से अमेरिका इजराइल को पता है कि अब लास्ट हमलों से ज़्यादा हमें, उससे ज़्यादा हमें अब हथियार चाहिए होंगे ईरान को मिटाने के लिए। तो अब भविष्य में ये उसी हिसाब से तैयारी करेंगे, इसीलिए अमेरिका और इजराइल हथियार इकट्ठा कर रहे हैं। ये सीज फायर आज भी रज़ाग्राफी की नज़र में ड्रामा है, लेकिन इस ड्रामे की आड़ में ईरान अपना फ़ायदा कर रहा है, तेल बेच रहा है, पैसा कमा रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन बस ईरान के जो वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है वही फॉलो करना चाहिए कि अमेरिका इजराइल पर भरोसा 1% भी नहीं करे। मैंने 41 दिन की जंग के दौरान कहा था कि जो ये अरब देश उछल रहे हैं अमेरिका के इशारों पर और अमेरिका की ताकत पर कि हाँ हम तो अमेरिका के, एक दिन देखना, बहुत जल्द हम देखेंगे कि ये तमाम अरब जब हार जाएंगे ईरान की ताकत के आगे, जब इनकी फुन्नो सुकड़ जाएगी, जब इनको पेशाब लगेगा, ये जितनी बहनें हैं 56 बहनें, फिर ये अपने भाई के पास, बड़े भाई ईरान के पास ही जाएंगे कि भाई आप ही हमारी इज्जत बचा सकते हो। लो अब रिपोर्ट आ गई है, कतर के अमीर ने खुद कह दिया है, कतरी ऑफिशियल ने खुद कह दिया है कि आने वाले अभी कुछ टाइम में तमाम अरब देश ईरान के साथ सिक्योरिटी डील करने वाले हैं, मीटिंग करने वाले हैं। अब सिक्योरिटी मीटिंग अमेरिका से नहीं कर रहे हैं अरब देश, जिसने पीटा है उसी से तो करेंगे, और वो तो घर का है, वो तो बड़ा भाई है, बहनों को तो समझा ही सकता है, बहनों को समझ में आ चुका है। मेरे दोस्तों, अरब के जो चैनल हैं ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे थे, भारत में बैठे सो कॉल्ड किसी पार्टी के पत्रकार, उनकी चाटुकारिता करने वाले जनाबे हजरत अब्बास हफीज साहब नाक उठाकर, चश्मा उठाकर सवाल कर रहे थे कि देखिए इस डील में गाजा कहाँ है, फ़लस्तीन कहाँ है, इस एग्रीमेंट में तो लिखित में होना चाहिए। हाँ, आपकी खाला साहिबा से ईरान पूछ के डील करेगा। लेकिन जो सवाल जनाबे अब्बास हफीज साहब कर रहे थे वही सवाल ये, क्योंकि अरब का प्रोपेगेंडा चला रहे थे, तो अरब के जो सबसे बड़े चैनलों में नाम आता है अल जजीरा, वो बार बार यही खेल खेल रहा था कि भाई इस डील में गाजा कहाँ है, इस डील में फ़लस्तीन कहाँ है, क्या किया है ईरान ने फ़लस्तीन के लिए, गाजा के लिए। तो फिर ईरान के ऑफिशियल का जो बयान आया है
ये बयान हजरत जनाब अब्बास हफीज चाटुकार के लिए भी है और तमाम अरब देशों के लिए भी है। तो ये रहा भाई बयान। सैयद मोहम्मद मरांडी ने लिखा है कि अल जजीरा अरबी सवाल कर रहा है कि ईरान ने गाज़ा के लिए और क्या किया है। सीरियसली, आयतुल्लाह खामनाई, सैयद हसन नसरुल्लाह और हज़ारों ऐसे लोग यमन में, इराक में गाज़ा के लिए शहीद हुए। कतर ने क्या कंट्रीब्यूट किया भाई? फंडिंग खुशहर, फंडिंग विक्टॉफ, फंडिंग ट्रंप, यानी खुशहर को फंड किया, गाज़ा और फिलिस्तीन के खिलाफ रहने वाले विक्टॉफ और डोनाल्ड ट्रंप को पैसा दिया। जी हाँ, क्योंकि कतर ने पूरी दुनिया का सबसे महंगा जहाज डोनाल्ड ट्रंप को दिया। दुनिया से छुपा नहीं है। फिलिस्तीन डे, अल कुद्स डे, बैतुल मुक़द्दस डे, ये दुनिया में किसने शुरू किया? ईरान ने शुरू किया। पूरी दुनिया में फिलिस्तीन को किसकी वजह से जाना गया? फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाने वाले दिन की वजह से। कौन सा? जब रमजान में अलविदाई जुमा आता है तो नमाज जुमा के बाद इंटरनेशनल कुद्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, आवाज उठाई जाती है, सवाल किए जाते हैं कि फिलिस्तीन आज़ाद कब होगा, इजराइल इनका नरसंहार कब बंद करेगा। यह ऑर्गेनाइज किसने किया था? गूगल करने ला मेरी जान, तब पता चलेगा कि यह ईरान है। ईरान ने बैतुल मुक़द्दस की आवाज़ उठाई और आज एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि अरब देश अपने भाइयों के लिए, लेबनान के लिए नहीं बोले, उस अरब देश के लिए एक नॉन अरब देश ईरान ही बोला। और आज जो लेबनान पर बमबारी बंद हो रही है, ये देन, ये मेहनत, ये सारी की सारी लगन ईरान की है। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर करना और शेयर करते हुए ईरान के लिए दुआ करते हुए ये भी दुआ करना कि पूरी दुनिया में शांति और अमन आए और ख़ासकर भारत के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, जालिमों का खात्मा हो, जालिम बर्बाद हो। बर्बाद तो हो ही रहे हैं, कहीं जल के मारे जा रहे हैं, कहीं अपने भगवान को ही लूट रहे हैं। हाय हाय हाय, अजाब है इनके ऊपर। इनको लगता है कि मुसलमानों को दबाएंगे, परेशान करेंगे। मुसलमानों की ताकत दुनिया देख रही है कि आज एक खास समुदाय जिंदा नहीं रह सकता मुसलमान को गाली बके बिना। भारतीय जनता पार्टी, उसके सीएम, उसके नेता मुसलमानों का नाम लिए बिना भाषण नहीं दे पाते, इस्लाम के खिलाफ जहर बोए बिना, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाए बिना गोदी मीडिया का, न्यूज़ चैनल का टीआरपी भी नहीं आता। ये मुसलमानों की ताकत है कि एक मुसलमान को 2 रकत नमाज पढ़ते 2 मिनट देखकर एक समाज पूरी तरह से दहल जाता है, उस संगठन को पेशाब लग जाता है। मुसलमान को देखकर उनको अपने भगवान याद आ जाते हैं। फिर एक मुसलमान को देखकर 200 लोग सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो एक तरफ एक मुसलमान और दूसरी तरफ 200 ऐसे लोग जो उस मुसलमान से डरे, घबराए, बौखलाए। तो एक मुसलमान 200 लोगों को अपने भगवान याद दिलवा देता है। ये मुसलमान की ताकत है। और इसके बिना, हिंदू मुसलमान के बिना आज कुछ हो ही नहीं रहा है। सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है, 3 दिन से चला प्रदर्शन। वहां पर कोशिश क्या की गई? हिंदू मुसलमान कर दिया जाए, बस हिंदू मुसलमान कर दिया जाए, इसकी लगातार कोशिश है। हजरात, दुआ कीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।